लीजिए पकड़ लो तो बाबू ऐसे भैया भैया का पकड़ लिया सामने ही के कैमरा हवा खाली हमारा आवाज। 10 बजे। चलिए सबसे पहले अपने गुरुदेव शिव के चरणों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। साहब श्री हृदयानंद शक्ति के स्वरूप दीदी नीलमानंद के चरणों को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड में 33 कोटि देवी देवता हैं, पूरे सृष्टि के ब्रह्मांड के रचयिता है, उनको मेरा प्रणाम है। उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। शिव के गुरु बनाने के लिए हम लोग के सोच में विचार में लाने की आवश्यकता है। कहीं भुलाए नहीं है भैया दीदी, हमारे ही भीतर में समाये है। क्या आज तक हम उनको समझ पाए हैं कि नहीं? पहला सूत्र में हम लोग दया मांगते हैं, दूसरा में हम लोग चर्चा करते हैं, और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। दया मांगने का तात्पर्य है कि दिल से रिश्ता उनसे जुड़े। दया मतलब दिल से याद। तो पहला सूत्र में हम लोग के शिव की ओर हमारा मन जाता है। मन ही मन दया मांगते हैं कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। दूसरा में हम लोग के बात विचार में, जैसे हम अभी यहाँ पे आए हैं मंच में, तो जरूरत नहीं है कि मंचे पे बैठेंगे तबे शिव चर्चा। ये आदेशित कर्म करना है, उपदेशित कर्म हम लोग को नहीं करना। उपदेश नहीं हम लोग को देना है, किसी को उपदेश हम लोग को नहीं देना है। हम लोग को संदेश देना है जो साहब दीदी के माध्यम से मिला है। नमन शिवा से प्रणाम करना। तीसरा सूत्र में सांस ले रहे हैं तो नमः, छोड़ रहे हैं तो शिवाय। बस इतना ही आप भी करिए, किसी और को कहिए। ज्यादा कुछ परेशानी वाला बात नहीं है, भारी भरकम बात नहीं है। चौथा सूत्र कुछ है नहीं कि मैं बता पाऊंगा। मंच की गरिमा है, शब्द का मर्यादा है, तो ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन इतना जरूर बोलना चाहता हूँ कि सदा सदा के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, जाने के लिए आए हैं, लेकिन लुभाने के लिए काम लाभ मोह क्रोध, फंसाने के लिए काम लाभ मोह क्रोध माया। दलदल से जब तक इन चीजों का साया मन से नहीं हटेगा तो गुरु नहीं समझ में आएंगे, न सोच में न विचार में आएंगे। 24 घंटा अधिकपारे में हमारा पार हो जा रहा है। क्या गुरु के विचार भी आता है हमारे भीतर में कि नहीं आता है? यानी अथाह समंदर है हमारा मन, कितने सारे चीजों का कल्पना करता है। तो क्या 24 घंटा में हमने गुरु की कल्पना किया, उनको तस्वीर, उनका फोटो 1 घंटा के लिए भी याद हुआ? ये तो रटने वाला बात है नहीं, हो थकने वाला भी बात नहीं है। इसलिए साहब ने बोला है कि शिव के शिष्य ना रुकते हैं ना थकते हैं, अनवरत रूप से चलता है। जैसे ब्रह्मांड है, जैसे हवा है, जैसे पानी है, नदी की धारा है, चलते जाता है, अनवरत रूप से चल रहा है, नष्ट नहीं हो सकता है। तो चलिए पहला में दया मांगे कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। दूसरा में हम लोगों को बात विचार करना है एक दूसरे से, मतलब अपने घर परिवार से शुरू करिए, क्योंकि साहब ने सबसे पहले उनका ख्याल महाकाल का उनके मन में आया, तो दूसरे जन से कहने से पहले अपना पत्नी से बोले, जो कि राजमणि नीलम दीदी आनंद थे, उनसे ही बात को रखा कि हमने शिव को गुरु बनाया है, तुम भी नीलम बना कर देखो। क्या हम अपने घर परिवार में इस रोशनी को जागृत कर रहे हैं कि नहीं? इस बात से निर्भरता आपका आत्मा में होगा और मधुरता होगा रिश्ता में गुरु से। सहजता में हम लोग के होना चाहिए कि दो बोली वचन किसी से कर सके। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करिए। सांस ले रहे हैं तो नमः, छोड़ रहे हैं तो शिवाय। इन्हीं शब्दों को अपने गुरु के चरणों को प्रणाम, साहब दीदी के चरणों को प्रणाम, सभी गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित उनको प्रणाम है। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं को
जा रहे हैं